आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के ऐसे चमत्कारों के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने विज्ञान को चुनौती दी। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 वर्ष तक की अपनी सेवकाई में बहुत सारे अद्भुत काम किए हैं। और यूहन्ना के सुसमाचार के 21 अध्याय के 25 वचन में हम पाते हैं कि यूहन्ना कहते हैं, और भी बहुत से काम है जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती है वे संसार में न समाती। तो इससे आप कल्पना करके देख सकते हैं भाइयों बहनों कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी 3.5 वर्ष तक की सेवकाई में कितने अद्भुत काम किए हैं जिनकी गिनती नहीं हो सकती। और यूहन्ना लिखते हैं कि अगर उसके विषय में पुस्तकें लिखी जाती तो वे दुनिया में नहीं समाती। तो जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में थे तो उन्होंने अनगिनत आश्चर्य कर्म किए, और आज मैं आपको ऐसे ही आश्चर्य कर्मों के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने विज्ञान को सीधे सीधे चुनौती दी है। आइए जानते हैं सबसे पहले आश्चर्य कर्म के बारे में, जो हमें मिलता है मत्ती के सुसमाचार के 8 अध्याय के 23 वचन से आगे, जहां पर हम पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में सवार होकर यात्रा कर रहे थे तो वचन हमें बताता है कि वहां पर एक बहुत बड़ा तूफान आया, और वो तूफान इतना भयंकर था कि उनकी जो नाव जिसमें वो सवार थे वो डूबने लगी थी। और वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह उस नाव के एक कोने में सो रहे होते हैं। चेले भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं ये तूफान हमारी नाव को डुबो न दे और हम सब इस तूफान में मर न जाए। तब वो डरते हुए घबराते हुए प्रभु यीशु मसीह को जगाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह उठते हैं और उठकर उस आंधी को आज्ञा देते हैं और वो आंधी शांत हो जाती है। भाइयों बहनों, हम जानते हैं कि विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की क्यों न कर ले, लेकिन वो कभी भी ना तो हवा चला सकता है, ना हवा को रोक सकता है। वैसे ही ना वो बरसात को गिरा सकता है और ना ही बरसात को रोक सकता है। ये काम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही किया गया। उस समय जब झील में बड़ा तूफान आया और जब उनकी नावें डूबने लगी तो प्रभु यीशु मसीह ने उठकर उस आंधी को, उस तूफान को डांटा, और वचन बताता है कि जैसे ही उसने आज्ञा दी वो आंधी और वो पानी तुरंत रुक गया। दूसरा अद्भुत आश्चर्य कर्म हमको देखने को मिलता है मत्ती के सुसमाचार और उसके 14 अध्याय के 22 वचन से आगे, जहां पर हम लोग देखते हैं भाइयों बहनों कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को नाव में बिठाकर पार जाने के लिए कहा, और प्रभु यीशु मसीह उस स्थान पर जहां पर वो थे रुककर प्रार्थना करने लगे। और जब उनकी प्रार्थना समाप्त हुई तो वो पानी पर चलते हुए चेलों के पास आए। हाँ भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने पानी पर चलकर दिखलाया है। विज्ञान का नियम कहता है कि अगर कोई भी ठोस वस्तु अगर पानी में डाली जाती है तो वो डूब जाती है। वैसे ही हम मनुष्य भी, अगर हम लोग पानी में जाते हैं तो हम पानी में सिर्फ तैर सकते हैं लेकिन उसके ऊपर चल नहीं सकते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये असंभव सा दिखने वाला कार्य भी संभव करके दिखाया। प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चलते हैं, जो इस दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया, वो प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया है। और यही नहीं भाइयों बहनों, जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए आते देखा तो पतरस ने भी प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि आ। तब वचन हमको बताता है कि पतरस नाव पर से उतरकर पानी पर चलने लगा, लेकिन पतरस अपने अल्प विश्वास के कारण और अपने डर के कारण पानी पर पूरी तरह से नहीं चल सका, और कुछ कदम चलने के बाद वो डूबने लगा। लेकिन वचन हमको बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाकर पतरस को थाम लिया और उसे डूबने नहीं दिया, और उसे पानी में से निकालकर वापस नाव में चढ़ाया, और प्रभु यीशु मसीह स्वयं भी नाव में चढ़ गए। ये सब देखकर प्रभु यीशु मसीह के चेलों को भी अचंभा हुआ, और उन्होंने उसी समय झुककर प्रभु यीशु मसीह को दंडवत किया और इस बात को कहा कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। अगला प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत आश्चर्य कर्म हमको यूहन्ना के सुसमाचार के 11 अध्याय में देखने को मिलता है, जहां पर हम पाते हैं कि वो परिवार जिससे प्रभु यीशु मसीह प्रेम रखता था, उस परिवार में जो एक सदस्य था जिसका नाम लाजर था, उसकी मृत्यु हो जाती है, और लाजर को कब्र में रखे हुए 4 दिन हो जाते हैं। और हम सब इस बात को जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है
तो उसके मृत शरीर में से कुछ समय के पश्चात दुर्गंध आने लगती है। वैसा ही लाजर के साथ भी हुआ था। लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए थे और उसे कब्र में रख दिया गया था और उसकी उस कब्र से दुर्गंध आ रही थी, ऐसा वचन हमको बताता है। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंचते हैं लाजर की कब्र के पास, प्रभु यीशु मसीह लाजर को आवाज देते हैं, उसे पुकारते हैं और लाजर जीवित होकर उस कब्र में से बाहर निकल आता है। हाँ भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह 4 दिन के उस मृतक लाजर को सिर्फ आवाज देते हैं और उस आवाज को सुनकर ही वो मृतक लाजर, जिसे मरे हुए 4 दिन हो गए थे, अपनी कब्र में से निकलकर बाहर आ जाता है। भाइयों बहनों, आज विज्ञान चाहे कितनी ही तरक्की क्यों ना कर ले, कितना ही आगे क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन वो कभी भी किसी मृत शरीर में जान वापस नहीं डाल सकता। विज्ञान मनुष्यों के जैसे दिखने वाले और काम करने वाले रोबोट बना सकता है, लेकिन विज्ञान कभी किसी मृत शरीर में जान नहीं डाल सकता। लेकिन इस कार्य को भी प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया है। प्रभु यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जीवन दान दिया। उसका वो शरीर जो बसाने लगा था, जिसमें से दुर्गंध आने लगी थी, उस दुर्गंध आते हुए शरीर को प्रभु यीशु मसीह ने फिर से जीवित किया। ये था प्रभु यीशु मसीह का सबसे महान और अद्भुत आश्चर्य कर्म जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में किया था। और इससे भी बड़ा जो अद्भुत काम मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, जिसने विज्ञान को खुले तौर पर चुनौती दी, वो है प्रभु यीशु मसीह का बादलों पर उठा लिया जाना। हम सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है और हम जो भी वस्तु ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आ ही जाती है। अंतरिक्ष में जाने के लिए हमें स्पेसशिप का सहारा लेना होता है और इसके साथ साथ हमें ऐसी पोशाकें पहनना पड़ता है जिससे हम अंतरिक्ष में भी सांस ले सके। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ तो न तो प्रभु यीशु मसीह किसी स्पेसशिप में सवार थे और ना ही प्रभु यीशु मसीह ने किसी ऐसी पोशाक को पहना था जिससे उन्हें अंतरिक्ष में सांस लेते बन जाए। प्रभु यीशु मसीह जिस वस्त्र को पहने हुए थे, उसी वस्त्र को पहने हुए प्रभु यीशु मसीह चेलों के देखते हुए बादलों में उठा लिए गए और चेलों के देखते हुए अदृश्य हो गए। विज्ञान अपनी लाख कोशिशों के बाद भी ऐसा नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति बिना स्पेसशिप और बिना स्पेस सूट के अंतरिक्ष में नहीं जा सकता। ये मनुष्यों के लिए असंभव है भाइयों बहनों, लेकिन हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए यह संभव है। हमारे प्रभु यीशु मसीह को अंतरिक्ष अर्थात स्वर्ग में जाने के लिए न तो किसी प्रकार के स्पेसशिप की जरूरत पड़ी और ना ही उसे स्पेस सूट पहनना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह देह सहित जैसे वो थे, चेलों के देखते हुए बादलों पर उठा लिए गए। और यही नहीं भाइयों बहनों, बाइबल हमें बताती है कि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह बादलों में उठा लिए गए, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में आने वाले हैं और अपने चुने हुए विश्वासियों को वो अपने साथ ले जाने वाले हैं। भाइयों बहनों, ये वो अद्भुत कार्य है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में किया, जिन अद्भुत कामों ने विज्ञान को खुले तौर पर चुनौती दी है। और दुनिया का विज्ञान कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, वो कार्य कभी नहीं कर सकता जो प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में करके दिखाया है। ना तो कोई आंधी को शांत कर सकता है, ना कोई पानी पर चलकर दिखा सकता है और न ही कोई किसी 4 दिन के मुर्दा व्यक्ति को जीवित कर सकता है और ना ही कोई बिना स्पेसशिप और बिना स्पेस सूट के अंतरिक्ष में जा सकता है। और भी ऐसे अद्भुत काम हैं भाइयों बहनों जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए, जिनके विषय में हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में हम ऐसी ही वीडियो को आप लोगों के लिए लेकर आ सके। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।